इन बच्चों ने अभी ये थंबनेल देखा है, बिल्कुल सही है। आपने कंपोजिट मैथमेटिक्स की सीरीज़ देख ली है, 6, 7, 8 की वो डली हैं। आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। आपको अगर अच्छा मैथ लगे तो आपके क्लास में चल रही, तो अगर आपके स्कूल में स्टार्टअप की ये बीवा एजुकेशन की मैथ चल रही है, तो आप आज से ये नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो पहुँचा सकते हो। अगर आप के स्कूल में एक बच्चे को पकड़ में आ गया है, वीडियो देख रहा है और लगता है कि उन दोनों को नहीं पता है, तो वहाँ तक भी पहुँचाओ कि आप लोगों को जितना आप ज़्यादा देखोगे तो आपका इस बुक का एक एक क्वेश्चन मैं अच्छे से करवा दूँगा डिटेल में, और प्रैक्टिस भी करा दूँगा अच्छे से। आपको पूरा 7th क्लास का बीवा एजुकेशन का पूरा यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं आपकी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप एक क्वेश्चन को जितने बार देखना चाहो उतने बार देख सकते हो। तो बस आप जो इसके बारे में जो चैप्टर है बुक है बीवा एजुकेशन की स्टार्टअप, ठीक है, इसका चैप्टर जो पहला है इंटीजर्स 1.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अभी हम करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज के चैप्टर के बारे में जानना है ये चैप्टर है क्या। तो अगर जिसके बारे में पता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, नहीं पता है तो मेरी मानो तो ये जो मैं समझा रहा हूँ उसको एक बार समझ लो, ठीक है। नई सीरीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, वहाँ तक पहुँचाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। चलो, तो इंटीजर्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है। इंटीजर को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन बना दें, जो आपको बहुत पहले आपको सिखाई गई। ये नंबर लाइन बनी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 0। ध्यान रखा, 0 के जब राइट साइड में ये हमारा राइट साइड, ये हमारा राइट साइड है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट साइड है। आपको इतना पता था, ठीक है, ओके। जैसे हैंड, राइट हैंड भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, हैंड बोलो या लेफ्ट हैंड बोलो, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेरा हम कॉपी चलाते हैं, कॉपी पे लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड पे हमारा राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड में हमारा लेफ्ट हैंड होता है। तो एक बात देखना, हमें अच्छे से पता है कि बच्चों कि हमारे जब इधर लेफ्ट हैंड पे चलते तो माइनस में चलता है नंबर, ऐसे ही डॉट डॉट चलता चला जाता, कोई एंड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते थे। तो आपको ये छोटा सा चीज़ थी, समझ में है। तो अब जो जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, जितने भी ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये ऑल जो नंबर हैं हमारे नंबर लाइन पे, ये हमारे क्या है, इंटीजर्स है। क्या बोलते हैं, इनको ही इंटीजर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जितने भी नंबर हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है उनको ही इंटीजर बोलते हैं। करना क्या है, इंटीजर्स का यूज़ करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इंटीजर्स को अच्छे से समझना। बच्चों को इंटीजर्स जब समझ में नहीं आता तो आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जिसको अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे करते हैं। जिन्हें सीखना है कि इंटीजर्स का मतलब क्या है तो वो आराम से अच्छे से लिख सकता है। लेकिन कॉपी पेन आप तब लिखें जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नई सीरीज है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों। अब कभी कभार ये पूछ लिया जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे 1 से लेके यहाँ तक इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स का हमारे यहाँ माइनस से इतने यहाँ तक ये हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारे क्या, नेगेटिव इंटीजर। तो भाई 0 क्या, 0 एक स्पेशल खुद इंटीजर है, इसे बोलते हैं 0 इंटीजर, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव, बस 0 है। तो 3 इंटीजर हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इन सबको इंटीजर्स कहते हैं, वहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। तो बस इन्हीं के बारे में आपको समझना है कैसे क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें क्या करना है, वहाँ से क्वेश्चन को जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगें। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे
तो और लोगों तक शेयर ज़रूर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी ये बुक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा रिवीजन होएगा, वर्क बुक, बहुत चीज़ें कराएंगे। जितना आप इंटरेस्ट देवो उतना ही हम लोग कराते हैं। आपका सपोर्ट ही तो हमें इन चीज़ों को कराने में प्रोत्साहन करता है। तो ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.1 की पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन लिखा है, मैंने जो अभी समझाया उसको समझ लिया, तो उसी को बस इसमें अप्लाई करना और सॉल्व करना, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इन्हें सभी को फॉलो कर दो, ठीक है, जाके वहाँ पे, और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे फाइंड कर दें, तो ये पहले स्टेटमेंट को हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे समझना चाहिए। जितना हम अच्छे से समझेंगे उतना ही अप्रोच अच्छी उस पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा फाइंड द सम। सम किसका लगाना है, इंटीजर्स दिए गए, ये सारे इंटीजर्स हमको आपको बता दिए। सम दो, तो हमारा 8 एंड की जगह क्या लगाना, प्लस, तो कितना हो जाएगा 8 हमारा 29, आंसर आ गया। इसका क्या 25 प्लस, अब दूसरा इंटीजर का नेगेटिव तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता है, अभी ध्यान रखें, जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता तो ध्यान रखना, जब भी ध्यान रखो, जब भी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तब हमेशा माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तब भी हमारा माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ होता है तो हमारा प्लस आता है, ठीक है। और प्लस के साथ मल्टीप्लाई अगर प्लस का हुआ तो हमारा प्लस आएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है कि ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं आती है। तो अगर अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हो तो हमेशा माइनस ही आएगा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हो। एक प्लस है माइनस, तो हमारा देखो ये हुआ अपोजिट साइन है तो माइनस आया। सेम साइन का मल्टीप्लाई हो तो हमारा प्लस आएगा, देखो सेम साइन है तो बस यहाँ के अपोजिट साइन है तो इन दोनों के बीच एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब पता है कि 25 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 13, तो हमारा 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो इसको इरेज कर दें, लेकिन लिख लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो इसको लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को आती नहीं, कन्फ्यूजन कर देते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, हमें इसका करना है -16, ओके। अब दूसरा इंटीजर माइनस में तो उसे ब्रैकेट में लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो बस इनमें इसमें उसमें बस यही डिफरेंट है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो माइनस का 16, तो आपको बताया था अपोजिट साइन तो माइनस का, अब माइनस माइनस। अब बच्चों को यहाँ भी कभी बार प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ देख लो, सबसे प्लस का 7 अगर प्लस को ऐड करते हैं तो हमारा प्लस आता है, ठीक है। प्लस के साथ अगर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, प्लस के साथ अगर माइनस करते हैं माइनस साइन आ जाता। देखो अगर प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और अपोजिट साइन है ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या होगा हमारा माइनस होगा, ठीक है। अब जब यही प्लस यही लिखा है और हमारा क्या माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जब माइनस के साथ माइनस को ऐड करते हैं तो क्या आता हमारा माइनस का साइन आता है, ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो देखो माइनस का 16 और माइनस का 8 हमेशा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 और 8 14 और 24, और साइन हमारा माइनस का। ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। साइन को अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। देखो 35, अब देखो प्लस दूसरा इंटीजर हमारा माइनस में तो उसे ब्रैकेट में लिखें, ओके। 35 ये दो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11, अब ऐसे 24 वो भी प्लस का, बस। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक बच्चा भी देख रहा तो कम से कम अपने पूरे स्कूल तक पहुंचाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा भी लगे जितना ज़्यादा हुआ, ऐसे इस बुक को बहुत अच्छे से बहुत सिंपल तरीक़ा से और बहुत प्रैक्टिस के द्वारा इसे ख़त्म कराएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितना आप इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर
तो हमारे बोर्ड पे लिखा है। कैसे करेंगे तो पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन को करने से पहले में उसे अच्छे से रीड करना पड़ता है। जो कोई भी अगर बच्चा पढ़ रहा है क्वेश्चन को जब तक अच्छे से रीड नहीं कर सकता तब तक हम कर नहीं सकते बच्चों। क्वेश्चन को रीड करने से हम भले ही उसको टीप लें राइट कर लें कोई मैटर नहीं करता, जब तक उसे अच्छे से रीड कर लेंगे समझ लेंगे तो करने के मज़े ही कुछ अलग है। तो लिखा है एवेलुएट द फॉलोइंग आइदर बाय द डायरेक्ट मेथड या बाय यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, या तो बोलो और का मतलब या तो डायरेक्ट मेथड से कर दो या नंबर लाइन से यूज़ करके कर दो। अब किसी से भी एक के हमें सॉल्व करके आंसर निकाल दो, टीचर या बुक कह रही है। ठीक है, तो आपको कैसे करना 3। अब उसने जो एंड की जगह का इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2। अब 3 -2 मतलब प्लस का 1 और प्लस ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अब बच्चों अब बोला तो एक ही तरीके से लेकिन हम एक समझा दे रहे, वैसे ही आप और भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों इसके लिए ना क्या ये नंबर लाइन बनी है, ये 0 तो फिर कह रहा पहले +3 चलते हैं तो 1 2 3 0 से चले 1 2 3। अब कह रहा -2 चलते हैं तो -2 कहाँ से चल, जब यहाँ पहुँच गए ना, जब यहाँ से कोई बंदा चल के ठीक है जब यहाँ पे आ गया, ठीक है यहाँ चल के जब यहाँ पे आ गया तो जब यहाँ से वो अब यहाँ से जब माइनस का मतलब क्या तो लेफ्ट साइड में, तो देखो 1 1 और 2 यहाँ क्या मतलब इतना गया। तो ऑरिजिन से जब इसे काउंट करेंगे यहाँ से देखेंगे कितना है तो आपको देखोगे 1 है, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ऐसे नंबर लाइन को यूज़ करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने करके दिखा दिया, इसे भी करके दिखा देंगे 3 वाला भी, कैसी बात नहीं। ठीक है, पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, बी का भी देखो तो देखो -3 पहले साइन को जो नहीं इसको ऐड करें, पहले साइन को सॉल्व करें प्लस का 4। अब इन दोनों को यहाँ सॉल्व करें, ध्यान रखना पहले साइन को सॉल्व करें तो -7। आपको बताया था अपोजिट साइन है इन दोनों के बीच। ठीक है, अब देखो इससे ऐसे जब क्वेश्चनों को करने का तरीका बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यही ये बच्चे गलती मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक करके आंसर गड़बड़ कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, जब सेम साइन दिखा, ये देखो ये माइनस का दिखा भाई और ये माइनस का दिखा, इन दोनों को पहले ऐड कर, -7 -3 -10 आपको अच्छे से बताया अभी 7 में आ गए प्लस का 4। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों को अच्छे से पता कैसे करेंगे हम, -6 आ जाएगा। ठीक है, आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे ध्यान रखो। ठीक है, तो हमारा ये 0 तो कह रहा है यहाँ से कर पहले -3 चलते हैं तो -1 -2 -3। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा प्लस का 4 तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे आ गए ना प्लस का 4 क्या 1 2 3 तो यानी कि 1 पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से बोल रहा है यहाँ पे आ गए। अब कितना चल रहा -7 तो 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ 4 है। अब ऐसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, देखो ये नंबर लाइन बना ली तो हमारा ये 0 तो देखो पहले -3 गया तो 1 2 3 माइनस का 3 पे आ गए। अब कह रहा है +4 तो 1 2 3 प्लस का 4 तो 1 पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब कह रहा है -7 तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा
4 5 6 आ गया 6। अब देखो यहाँ से देखो, पहले एक बार फिर गए, पहले वो 3 पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, फिर वो वहाँ से यहाँ गया, तो ये देखो -3 और प्लस का 4, ठीक है, फिर माइनस का 7 आ गया। अब काउंट कर लो 0 से कहाँ पे है, -6 पे, तो -6 आ गया। तो अब कैसे भी सॉल्व करते हैं, हमने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम थर्ड और फोर्थ नहीं कराएंगे नंबर लाइन, वो आपको खुद करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो प्लस का 8, ठीक है, और माइनस माइनस आपको बताया था कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी माइनस का 3, अब सेम साइन पहले, तो 10 माइनस का 3, तो प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, प्लस का 7 माइनस 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 प्लस, माइनस का 5 प्लस का 1, प्लस का 1 प्लस का 8, प्लस का 8 है, और माइनस का 5, और प्लस का 8 -5 तो प्लस का 3, तो बस ये है, ठीक है। प्लस लगाना तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम्हारे ये चारों क्वेश्चन खत्म हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ऐसे ही बने रहिए, और सब्सक्राइब अभी तक जिन बच्चों ने नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को एक ही काम करना, अच्छे से रीड करना। जब तक आप अच्छे से रीड नहीं करें, उसको करने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो लिखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज इंटीजर विथ एप्रोप्रिएट साइन। हमें बस साइन लगाना है, प्लस का हुआ माइनस का हुआ ये देखना। तो ये देखो लिखा टेम्परेचर आप ले ए 13 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ऑफ 0। देखो जब भी देखो हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, बिलो का मतलब होता है नीचे, जब नीचे की बात कर रहा है तो नीचे का मतलब -13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो डेप्थ नीचे होता है ज़मीन के अंदर, तो -मीटर, ठीक है। हाइट की बात कर, हाइट तो ऊंचाई में होती, तो हमारा प्लस का, ठीक है। अब कह रहा एक गेन माने क्या होता है, ध्यान रखो, गेन माने होगा प्रॉफिट माने प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 15,000। तो आपको एक बता दे रहे, ये हमारे 4 होते हैं, ये मेरा अप होता है, ठीक है, ये हमारा डाउन, ये डाउन होता है, ये हमारा राइट होता है, और ये हमारा लेफ्ट होता है। जब भी कोई चीज़ ऊपर जाए तो प्लस में, नीचे जाए तो माइनस में, तो हमारा लेफ्ट जाए तो माइनस में, राइट जाए तो प्लस में। इन चीज़ों को ध्यान रखना, बस इसमें ध्यान रखना। ये जो हमारा सिंबल था हमारा, ये बिलो था, इसमें डेप्थ था, इसमें हाइट को देख के किया, इसमें गेन माने प्रॉफिट। अगर यहाँ लॉस हो जाता तो ये माइनस हो जाता, हाइट की जगह क्या हो जाता, हाइट की जगह बिलो चला जाता, तो माइनस में हो जाता। तो ये चीज़ साइन होती हैं, आपको भी पता, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि प्लस से माइनस, आप आराम से साइन लगा लेंगे। तो क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें चार्ट बनाया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो इंटीजर्स की कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, आप सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है बच्चों। ये देखो 2 इंटीजर्स हैं, कैसे करना है। जैसे अगर हम इस इंटीजर्स को उठाते हैं, ये वाला 6 वाला उठाया है, और 6 को इसके साथ मैच करते हैं, तो ये प्लस का साइन लगा, बहुत ध्यान से देना। तो देखो अगर करो -6 प्लस का 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इस जगह इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, ये क्रॉस, ये -5, ठीक है। अब दूसरा देखा -3 प्लस का 3। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 3, ये 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये तो मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये देखो प्लस का 3 ले लिया मैंने, और ये माइनस का ले लिया, तो हमने ये सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -6 और माइनस प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा, -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। देखो -6 ऊपर -6 है, और माइनस का ये यहाँ पे भर रहा है, तो माइनस प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 भर देंगे, ठीक है। अब देखो -6 और -1, तो दोनों क्या हो जाएंगे, -7,
तो यहाँ माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 6 और लास्ट वाले में क्या है भाई, सामने वाला माइनस का 5, तो कहना माइनस का 11, तो माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, तो माइनस का 3, इसके सामने देखेंगे तो प्लस का 1, तो देखेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। अभी सॉल्व कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था। तो देखो माइनस का 3, तो इसके सामने क्या है प्लस का 8, तो देखेंगे दोनों क्या है प्लस का 5, तो प्लस लगाया नहीं है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो माइनस का 3 और ये माइनस का 1, तो कहता माइनस का 4 हो जाएगा, तो मैंने माइनस का 4 भर दिया। माइनस का 3 और माइनस का 5, तो यहाँ देखो माइनस का 3 माइनस का 5, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट ऐसे ही सॉल्व होगा, पूरा चार्ट ऐसे ही सॉल्व होगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, चाहो तो ऐसे लिख के कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्स आपको जैसे अच्छा लगे। तो बार बार ऐसे करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का 1, तो ये माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 8, तो कितना प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3, और माइनस का 2 और माइनस का 5, तो कितना बचेगा माइनस का 7। ऐसे इसको माइनस का 1 प्लस का 1, तो देखो ये 0, माइनस का 1 प्लस का 3, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, माइनस का 1 प्लस का 8 कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 7। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6। ये चार्ट बहुत अच्छा है, समझ में आया। तो देखो 0 को ऐड करते हमारे वही इंटीजर्स आ जाएंगे, तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 0 को माइनस करें चाहे प्लस करें, जो हमें इंटीजर्स दिए जाएंगे वही हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब देखो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 8 प्लस का 10। अब प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 5, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 प्लस का 1 6 आ जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 3 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 प्लस का 8 13 आ जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 1, तो प्लस का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 और प्लस का 5 माइनस का 5, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 7 प्लस का 1 8, प्लस का 7 प्लस का 3 10, प्लस का 7 प्लस का 8 15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 7 माइनस का 1, तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस का 7 माइनस का 5, तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चार्ट मैंने समझा दिया, क्योंकि अगर नहीं आता तो आप ऐसे करके डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कराए तो सारे 1-2 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट करा दिए, सिंपल थी। तो इस चार्ट को 2 बार अपने हाथों से कर लो तो इंटीजर्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने बहुत ही ज़्यादा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार हम समझा देंगे कैसे करना होता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा हमें कोई भी नंबर लार्जेस्ट नंबर लिखना तो स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना। इसका मतलब होता है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, कुछ भी बोले, लीस्ट बोल सकते हैं। मतलब हमें बड़े नंबर से स्टार्ट करना, छोटी की तरफ मूव करना। ठीक है, तो भाई इसी को इसी अप्रोच के द्वारा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा, प्लस का ही सबसे बड़ा होगा। तो प्लस के नंबर हमारे क्या है, एक तो हमारा ये है और ये है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तुम्हारा ये, तो ये हमारा 1 पे आएगा, 1 प्लेस पे, ये हमारा 2nd प्लेस पे आएगा। अब भाई अब इन दोनों का ये देखो माइनस में, अब माइनस में हमारा सबसे बड़ा कौन होगा, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू छोटी होती है
जो जीरो के पास में होता है, जीरो के पास में कौन सा नंबर हमारा होगा 45, तो ये बड़ा होगा, तो हमारा ये तीसरे प्लेस पर आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ प्लेस पे। तो बस ऑर्डर आ गया है, तो लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा हमारा 219 कॉमा 3 4 कॉमा माइनस का 45 890। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। वही अप्रोच इसी में लगानी है सेम। तो सबसे पहले प्लस का देखेंगे, तो प्लस में हमारे ये देखा 678 432। तो इन दोनों में हमारा कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये सबसे बड़ा है, तो ये पहले प्लेस है, ये दूसरे प्लेस है। अब इन दोनों में कौन सा देखेंगे भाई, तो ध्यान रखो जीरो के कौन से, ये पास होगा, ये पास हो, ये पास होगा, तो ये तीसरे पे, ये फोर्थ पे। तो बस प्लेस को उठा के कर देना 6 7 8 कॉमा 4 3 2 कॉमा -6 7 5 9 8 0। ये हमारा ऑर्डर। अब लिखना चाहो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख भी सकते हो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और आपको अगर पता होगा बच्चे ने कर ली भी लिया होगा, लेकिन ये अप्रोच से करोगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया। लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम थी। तो बच्चों को ना वर्ड प्रॉब्लम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम देखते ही उनके आत्मा अंदर के अंदर बाहर के बाहर रह जाती हैं। देखो बच्चों, पढ़ना सीखो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना इंग्लिश, उतनी आपकी सॉल्व होने लगेगी वर्ड प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं लिखा है, आप जिनको समझना आता है थोड़ा थोड़ा वो आराम से कर सकते हैं, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाए। लिखा है द मिडनाइट टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज द मंथ ऑफ दिसंबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिसंबर में टेम्परेचर कितना था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ दिसंबर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। आई इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन 3 आवर। तो आप इस वर्ड को आपको जानते हो, ड्रॉप। ड्रॉप माने माइनस हो रहा, तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ड्रॉप्ड बाय द नेक्स्ट 3 आवर। कितना हो गया, तो ड्रॉप का मतलब क्या, माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा, तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आगे क्या कह रहा, व्हाट वाज द टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर। तो 3 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, 10 था, 4 कम हो गया, तो मेथड आफ्टर 3 आवर टेम्परेचर विल बी, कितना हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 4, कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बस यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मॉर्निंग टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में चंडीगढ़ का मंथ ऑफ अक्टूबर वाज रिकॉर्डेड, इतना रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो कहना टेम्परेचर ऑफ अक्टूबर कितना हमारा 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बोला है कि आफ्टरनून इट्स रोज
ये क्या हो, रोज़ ये सेकंड फॉर्म है राइस, राइस मैंने बढ़ना, रोज़ की राइस की सेकंड फॉर्म रोज़, कितना हो गया 7 डिग्री। तो लिख लेगा राइस, राइस टेम्परेचर ऑफ आफ्टरनून, कितना राइज हुआ, तो राइज हुआ तो प्लस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बोला कि व्हाट वाज टेम्परेचर ऑफ रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून। टेम्परेचर, लैंग्वेज आप जैसी चाहो तैसी लिख दो, रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून, तो कितना हो जाएगा भाई, ये भाई 13.5 प्लस 7, राइज हुआ, राइज का मतलब प्लस, तो कितना हो जाएगा 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनली हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो गए, बहुत ही सिंपल थे, कुछ नहीं करना था, बस ये चीज़ें लिखनी थी। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ऐसे बने रहिए, इंस्टाग्राम फेसबुक वटेवर जो भी लिंक है अबाउट में है वो सारे फॉलो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे लिखा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500। तो एक प्लेन मान लो, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये जो हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ठीक है, इसको प्लेन, ठीक है, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है भाई, मूवमेंट, ठीक है। अब बोला ये सबमरीन, सबमरीन जानते हो, अब इस ग्राउंड मतलब ये मान लो ये पानी की सतह है, ठीक है, एक ही बात, नीचे हमारे वाटर है, वाटर, तो सबमरीन तो फ्लोट वाटर में करती है, कहाँ है यहाँ भाई, यहाँ कहीं सबमरीन है, ठीक है, ओके। सबमरीन फ्लोटिंग एट डेप्थ ऑफ 700 बिलो द सी लेवल, तो ये 700 पे, 700 मीटर, ठीक है, बात समझ। इज एग्जैक्टली बिलो द प्लेन द पर्टिकुलर टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन, ठीक है, सबमरीन और प्लेन के बीच डिस्टेंस, तो इसको बस इसको ऐड करना, तो हम लिख सकते हैं, ठीक, लिख लो फ्लाइंग अ हाइट ऑफ, लिख देते, ठीक है, प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट कितने पे 5850 मीटर। अब बताओ ये जब हाइट की बात कर रहा है तो ये प्लस, ओके। अब इज द फ्लोटिंग एट द डेप्थ ऑफ, ये देखो ये कितने डेप्थ में, इतनी, तो लिख लेते हैं सबमरीन इन डेप्थ, इन डेप्थ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 700 मीटर, ओके। अब एक रहा डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन और प्लेन, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस बहुत ध्यान से ना, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। बच्चे ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत कर देते, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। तो देखो ये तुम्हारा ये रहा 5850, ठीक है। अब हमें बताइए डिस्टेंस यहाँ से काउंट करें, ठीक है, यहाँ से काउंट करें तो माइनस में डिस्टेंस तो होती नहीं, जब यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना तो यहाँ से पूरा देखो, यहाँ से 0, तो यहाँ से चलेंगे तो ऊपर हम जब भी चलते तो प्लस में, तो हमारा ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो देखो माइनस 700, ठीक है, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, नीचे जा रहे तो माइनस, तो माइनस, और ये जब ऊपर जा रहे तो माइनस में, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये डायरेक्ट प्लस में लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 50, और ये 8, ये 5 और ये 6, ये मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से चलते तो दोनों चीज़ माइनस में लेते या दोनों चीज़ प्लस में लेते, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं लिखी जाती है, प्लस में लिखी जाती है, ठीक है। तो हमें ऑटोमेटिक ही प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ से काउंट करें तो प्लस में लिखेंगे, चाहे नीचे से काउंट करें तब भी प्लस में लिखेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक ही काम है, अच्छे से रीड करना। लिखा है इन अ क्विज 2 पॉजिटिव मार्क आर अलॉटेड ऑफ ईच करेक्ट आंसर। मतलब जो भी करेक्ट आंसर होता है उसके 2 प्लस के मार्क मिलते हैं और माइनस के -1 मिलते हैं। तो 2 राउंड खेले, किसमें, रेशमा और राधा, 2 लोग हैं। तो रेशमा, ठीक है, रेशमा, ठीक है, और राधा, ठीक है। रेशमा स्कोर कितना हो जाएगा, रेशमा का स्कोर देखते हैं। तो रेशमा का स्कोर कितना होगा भाई, रेशमा का प्लस का 45, ठीक है, प्लस करते हैं -34, ठीक है, फिर प्लस का 40 माइनस का 36, ये हम ऐड करते हैं। तो पता है 45 माइनस का 34, 40 माइनस का 36, ठीक है। अब ये प्लस का 45 प्लस के साथ तो कितना 85, माइनस का 34 इसके साथ तो कितना हो जाएगा हमारा 70, ओके। तब 70 इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 15 प्लस का, ठीक है। इसका देख लेते भाई, राधा स्कोर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 42 प्लस माइनस का 12 प्लस का 28 प्लस का 38। तो माइनस का 42, ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये 28 और 38। तो ये इसके साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। इन दोनों को ऐड कर लो 16 और ये 66। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये हमारा 2 और ये हमारा 1, ठीक है। ये प्लस का 12 और प्लस का 15। तो ये पूछा गया है कि हु स्कोर मोर। तो रेशमा, ये लिख देना, आपको पता चला, रेशमा स्कोर मोर मार्क्स बाई, अगर कंपेयर करा जाए कितने हुए तो प्लस का 3, इतने स्कोर किया, कितने से प्लस है 3। तो आई होप आपको समझ में आया। बस ये पूछा किसने स्कोर ज़्यादा किया, ठीक है। तो भाई रेशमा ने किया, वो तो मैंने बाई लगा दिया 3 का डिफरेंस था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें वो इंटीजर्स को ऐड करना था और कंपेयर करना था किसके स्कोर में है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है और एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना। और एक बार अगर नहीं समझ में आए तो इस चैप्टर को बिना बढ़िया से तरीके से एक बार और देख लेना, एक नोट्स बनाना, एक बार और देख लेना, तो इन टीचर्स आपको अच्छे समझ में आने। फिर 7th क्लास का एक अच्छा वर्क है, अगर आप 7th में अच्छा वर्क करेंगे तो 8th में आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। ए मंकी इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल। तो ये एक हमारा पोल है, ठीक है। इस मीटर यहाँ की जैसे उसकी लेंथ है ना, कितनी है 15 मीटर, ठीक है। विच इज़ ग्रीस्ड, इसमें क्या ग्रीस लगी है, मतलब ग्रीस बहुत चिकना है, ठीक है। ही
ही ट्राइज टू क्लाइम 3 मीटर। वो यहाँ से जब क्लाइम करता है, यहाँ चढ़ता है 3 मीटर, जब चढ़ता है ना 3 मीटर, तो फिसल के वो 2 मीटर आ जाता है यहाँ वापस 2 मीटर। तो वो चढ़ता है कितना, 1 मीटर। ठीक है, मतलब अगर हम देखें हैं तो एक क्लाइम में कितना चढ़ता, 1 मीटर चढ़ता। ठीक है, एक क्लाइम में 1 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है एवरी टाइम, हमेशा, इन हाउ मैनी अटेम्प्ट विल मंकी बी एबल टू 10 मीटर। तो 10 मीटर कब पहुंच जाएगा, हमारा ये 10 मीटर है, यहाँ इस पोल पे कब पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ 7 हो गई, 7 10 7, क्योंकि एक बार में 3 मीटर चढ़ रहा, तो जो यहाँ पे पहुँचना है उसे 3 माना यानी 7 पे। तो 7 कितना, 7 क्लाइम में 7 मीटर चढ़ जाएगा। 7 क्लाइम से कितना चढ़ जाएगा हमारा, 7 मीटर। अब मंकी वो हमारा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जब मंकी हमारा 7 मीटर पे आ गया, अब जब जस्ट एक क्लाइम करेगा तो वो 10 पे पहुँच जाएगा। अब जब वो यहाँ पे 10 पे पहुँच जाएगा फिर थोड़ी फिसलेगा, वो तो टारगेट पे पहुँच गया। तो हमारा कितना है, 8 क्लाइम्स इज 10 मीटर। या ऐसे कैसे सकते हैं, कितने में, 8 अटैम्प्ट। ठीक है, अटैम्प्ट। ठीक है, 8 अटैम्प्ट। ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया। अगर वो 50 पे चढ़ता, अगर बाई चांस एग्जांपल मान लेते उसे यहाँ पे चढ़ना, टॉप पे पहुँचना, तो यहाँ पर 50 है, 50 में माइनस करेंगे तो 12, तो 12 अटैम्प्ट में 12 मीटर। ठीक है, और जैसे ही 15 में पहुँचेगा तो भाई 13 अटैम्प्ट वो कितने में, 15 मीटर पहुँच जाएगा, बस आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वट एवर जितने भी सोशल हैंडल हैं वो सारे को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ।